आगामी कल यानी कि 8 अक्टूबर के दिन पूरे जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में हुए असेंबली इलेक्शंस की वोट्स की गिनती होने जा रही है। इसके लिए राजौरी जिला हेडक्वार्टर पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में 5 काउंटिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां राजौरी जिला के कुल 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के वोट्स की गिनती होगी। इसमें लेकर लोगों के काफ़ी सवालात थे कि किस तरह से वोट्स की गिनती का अमल चलाया जाएगा, लोगों को कहां तक आने व जाने की इजाज़त होगी, जिसको लेकर हमने पिछले 2 दिनों के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजौरी यानी कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी व एसएसपी राजौरी से मुलाकात कर उनसे जाना कि किस तरह की पाबंदियां आयद की जाएंगी, जिसमें कुछ चीज़ें निकलकर साफ हो चुकी हैं। इसमें मैं आपको एक मरतबा फिर दोबारा दोहराता चलूँ कि राजौरी ज़िला के सभी 5 काउंटिंग सेंटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल के 100% का दायरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक पेडेस्ट्रियन जोन डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि यहाँ गाड़ियों के चलने की कोई भी इजाज़त ना होगी। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो चेक पॉइंट्स रखे गए हैं, जिसे हम कहें कि जो स्टॉप्स रखे गए हैं जिसके बाद किसी भी गाड़ी को आने व जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो एक तो जो बीजीएसपी यूनिवर्सिटी टर्न जिसे कि हम शीमा मोड़ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से आगे कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती, वो चाहे किसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट की गाड़ी हो। उसके बाद जो अब्दुल्ला ब्रिज जो बेला ब्रिज का इलाका है, वहाँ से गुज्जर मंडी की तरफ कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती है। उसके ये जो 2 स्टॉप्स हैं ये रखे गए हैं ताकि जो डाक बंगलो रोड है और फिर जो गुज्जर मंडी का इलाका है ये पूरी तरह से पेडेस्ट्रियन जोन रहे, यहाँ पर कोई भी गाड़ी जो है वो ना आ पाए, जो कि गाइडलाइंस में है। इसके अलावा जो हमारे राजौरी शहर के इर्द गिर्द कुल 4 बड़े पुल हैं, जिनमें कि वर्कशॉप पुल है, दरहाली पुल है, खांडली पुल है और सलानी पुल है। इन चारों पुलों पर नाकाबंदी होगी और इसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि जो गाड़ियां शहर के अंदर दाखिल हो रही हों उनमें से उन्हीं गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी जो गाड़ियां या तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की हैं या उनके काउंटिंग एजेंट्स की है या फिर काउंटिंग स्टाफ की है। और इसके अलावा जो मामूल के मुताबिक कुछ लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए शहर की तरफ रुख कर रहे होंगे, हो सकता है कि रश को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें फ़िलहाल उन्हीं स्टॉप्स पर रोक दिया जाए। तो इसलिए आम लोग जो कि अपनी रोज़मर्रा की किसी ज़रूरत के लिए, किसी ख़रीद फ़रोख्त के लिए या किसी और काम के लिए राजौरी शहर की तरफ आना चाहते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि 8 अक्टूबर के दिन जो है वो सुबह से लेकर तकरीबन 2-3 बजे तक जो है वो राजौरी शहर में बिना किसी ज़रूरी काम के ना आएँ। इसके अलावा जो है जो पार्किंग जोन रखे गए हैं, जैसे एसएसपी राजौरी ने हमारे साथ जानकारी साझा भी की थी, उसमें जो बेला कॉलोनी में एक नया पार्क और दरहाली और थाना मंडी के लिए एक नया बस अड्डा तैयार किया जा रहा है, उसे एक पार्किंग जोन डिक्लेयर किया गया है और जिसमें थाना मंडी, दरहाल, मंजाकोट से आने वाले जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स व उनके चीफ काउंटिंग एजेंट्स होंगे उनकी गाड़ियां वहां पर पार्क होंगी, काउंटिंग स्टाफ की गाड़ियां वहां पर पार्क होंगी। वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बसेस का इंतजाम किया गया है, जिन बसेस के जरिए उन्हें गुज्जर मंडी तक लाया जाएगा और फिर वो पैदल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में बने काउंटिंग सेंटर्स में आ पाएंगे। इसके बाद जो जवाहर नगर या फिर कोटरंका, बुद्धल, कालाकोट, सुंदरबानी, नौशहरा से लोग आ रहे होंगे, उनके लिए जो पार्किंग जोन है वो जवाहर नगर जो सलानी पुल व पंजा चौक के दरमियान पीएचई ऑफिस का ग्राउंड है वहाँ पे रखा गया है। वो लोग वहाँ पे अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं या कुछ लोग जो है हाईवे पे भी अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं और फिर वहीं इर्द गिर्द से जो है या सलानी बस अड्डे पर अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं और वहीं से इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बसेस का इंतजाम किया गया है, जिन बसेस पर सवार होकर ये लोग जो हैं वो बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल तक लाए जाएंगे। ये 2 ज़रूरी चीज़ें। उसके बाद जो कुछ और ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं वो ये कि जिस तरह से जो मैंने आपको स्टॉप्स बताया उनके आगे किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब कुछ लोगों को जो मामूल के मुताबिक या किसी ज़रूरी काम के लिए होकर गुजरना है, उसमें सबसे ज़रूरी थन्ना मंडी और जो दरहाल से आने वाली ट्रैफिक है वो ख्योरा चौक से बेला रोड पर आएगी और बेला रोड से होते हुए बेला ब्रिज को क्रॉस करने के फ़ौरन बाद वो जो एक नया रूट बना है जिसे कि हम सर्कुलर रोड का नाम देते हैं, जो बेला ब्रिज को सीधा तारिक ब्रिज के साथ जोड़ता है, वो उस सड़क के ज़रिए हाईवे पर पहुंच सकते हैं या फिर बेला पुल से दाहिने का रास्ता लेकर पुराने बस अड्डे के रास्ते जो है वो फिर वर्कशॉप पुल से होते हुए हाईवे पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर उनमें से किसी को जवाहर नगर की तरफ जाना है तो वो ख्योरा से बेला रोड की तरफ जाने की बजाय वो सीधा जो जिसे हम डन्नीतार बावली रोड कहते हैं, जो कि एएलजी का बाईपास रोड है, जो गुज्जर मंडी से नहीं बल्कि एएलजी के पीछे की तरफ से निकलता है, वो उस रोड के ज़रिए जो है पंजा चौक से होते हुए फिर आगे जवाहर नगर या सलानी पुल की तरफ भी जा सकते हैं। इसी तरह से जो ट्रैफिक वहाँ से आ रही है, जो सलानी पुल से या नौशहरा सुंदरबानी की तरफ से या जवाहर नगर की तरफ से आ रही है, जिन्हें ख्योरा जाना है तो वो सीधा पंजा चौक से होते हुए शीमा क्रॉसिंग से राइट साइड
जो डनीतार बावली रोड है, जिसे कि एलजी बाईपास रोड कहते हैं, वहाँ से ख्योरा की तरफ जा सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी को जो है वो दूसरा रूट लेना है तो वो तारिक ब्रिज से अंदर दाखिल होकर फिर राइट साइड लेकर जो नया सर्कुलर रोड बना है वहाँ से बेला पुल से निकलते हुए ख्योरा का रास्ता लेके आगे जा सकता है, या फिर वो घूमकर रक्षा पुल से पुराने बस अड्डे पर पहुंचकर वहाँ से वापस नीचे बेला पुल उतरकर वहाँ से ख्योरा की तरफ जा सकता है। ये सारा जो साइड वाइज फोर्स डायरेक्शन रूट्स हैं उन्हें फंक्शनल रखा गया है, लेकिन इस चीज़ में कोई दोहराए नहीं है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रैफिक रेगुलेशन की बात कही जा रही है, मैन पावर डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है, लेकिन रश रहेगा और कई जगहों पर ट्रैफिक कंजेशन के हालात पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लोगों से ये अपील की है कि वो अगर कोई ज़रूरी काम हो तो राजौरी शहर की तरफ आएँ, और अगर ज़रूरी काम नहीं है तो वो कोशिश करें कि वो सुबह 6-7 बजे से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक राजौरी शहर अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो ना आएँ, क्योंकि यहाँ यकीनन 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, वोट्स की गिनती है, काफ़ी रश देखने को मिल सकता है और इसी बीच जो है वो कंजेशन के हालात होंगे। लेकिन ये एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई पेशेंट है जिसे कि गाड़ी पर सवार होकर जीएमसी की तरफ जाना है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि जहाँ पे भी चेक पॉइंट्स होंगे वहाँ की नफरी को ये साफ हिदायत दी गई है कि किसी भी पेशेंट की मूवमेंट को किसी भी तरह की परेशानी ना आने पाए और पेशेंट की मूवमेंट को पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाए। इसमें कुछ लोगों की तरफ से जो रिक्वेस्ट भी की गई थी उस पर मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी के साथ मैंने खुद बात की है और ये कोशिश की जा रही है कि जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सलानी पुल है, वर्कशॉप पुल है, उसके बाद जो हमारा जिसे हम खांडली पुल कहते हैं या जवाहर नगर का इलाका या पंजा चौक तक, वहाँ पे अगर कुछ जगहों पर एम्बुलेंसेस स्टेशन कर दी जाएं या कुछ और गाड़ियाँ स्टेशन कर दी जाएं जो एक्सक्लूसिवली पेशेंट्स के लिए हों, क्योंकि सभी पेशेंट्स के पास अपनी गाड़ियाँ भी नहीं होती हैं, तो ताकि उन पेशेंट्स को जो है वो जीएमसी तक लाया ले जाया जा सके। हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।